आनंद माधव जी, सेना जैसे वक्त की जरूरत बता रही है, सेना के अधिकारी खुद ही सामने आकर बता रहे हैं कि कितना जरूरी है अग्निपथ जैसी योजना हिंदुस्तान की फौज के लिए, उसको कांग्रेस पार्टी नकारने में क्यों लगी हुई है? देखिए, ऐसा है कि सेना का आप जो है ठेकाकरण नहीं कर सकते हैं, और ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये 4 साल के बाद जो इनकी स्थिति होगी, माता 25% को रखेंगे, 75% को आप नहीं रखेंगे। 75% के लिए आप कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और किसके आश्वासन में कितना भरोसा किया जाए जब बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, और उन बेरोजगारों को लेके अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार आपने कहा कि हम इतने नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 3 करोड़ नौकरी देंगे, और ये करेंगे वो करेंगे, तो वो संख्या मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कोविड में और भी परेशान हुए। आपने 3 साल से वैकेंसीज नहीं निकाली हैं जो सेना की वैकेंसीज है, और अचानक फिर कहते हैं कि हम जो है 10 लाख को भर्ती करेंगे, वो फेज वाइज करेंगे, पहले साल 46,000 करेंगे और उनको हम सिर्फ 4 साल के रखेंगे। जिस समय युवा लगभग नौकरी ढूंढते हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप देखिए भारत में, उस समय ये जो है रिटायर हो जाएंगे। तो ये समझने की जरूरत है कि वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित है, वो संतुष्ट नहीं है इस चीज से। जो बातें कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही कांग्रेस को, आपको लग रहा है कांग्रेस को समझ में आने की कोई बात नहीं है, कांग्रेस को समझ में आने की बात, कांग्रेस जो है जनता की बात कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप ठेकाकरण मत कीजिए, 4 साल के बाद सेना आप समाज का सैन्यीकरण करने जा रहे हैं। क्या दिया गया है? अग्निपथ वापस नहीं होगा, सुना ना? नहीं, ऐसा है कि किसान बिल भी उन्होंने कहा था नहीं वापस होगा, वापस नहीं वापस होगा। और आज जो ये भारत बंद था ये शांतिपूर्वक बीता है। इसका मतलब हम लोगों ने सेना के अधिकारियों ने सामने आकर जो ये बातें कही है कि अगर कोई भी लिप्त पाया जाता है हिंसक गतिविधियों में, उसकी एंट्री नहीं होगी, हलफनामा लिखकर देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन तो पहले भी होता था, कोई नई बात तो नहीं, वेरिफिकेशन पहले ही होता था। नहीं, आनंद माधव जी, आज शांति रही ना, इस बात की तो तारीफ करेंगे आप। कम से कम आज बिना किसी संगठन के जो भारत बंद बुलाया गया था, जिसको आप लोगों ने भी समर्थन दे दिया था, हालांकि भारत परसों बुलाया गया था, कल नहीं बुलाया गया था। किसने बुलाया था? भारत बंद किसने बुलाया था? भारत ने समर्थन, सबने समर्थन दिया था इसका, सारे विपक्षी दलों ने इसका समर्थन दिया, सारे विपक्षी दलों ने इसको बुलाया था। भारत बंद था, सारे विपक्षी दलों ने इसका किया था। या विपक्षियों का था, या फिर आपको लग रहा है कि छात्रों के संगठन का था? नहीं, इसमें विपक्षी थे और जो बेरोजगार हैं उन लोगों ने भी कहा था। किसका था? अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है भारत बंद का, भारत बंद किसका था? देखिए, भारत बंद का सबसे पहले बिहार बंद का अनाउंसमेंट हुआ था जो राजद की तरफ से। यही तो बात है ना, किसी को पता ही नहीं है। आरजेडी तो भारत बंद नहीं बुलाएगी ना। वहां बिहार बंद की बात की थी, उसके बाद बाकी दल भी सामने में आए। कांग्रेस ने कहा कि हम इसको पूरे राज्य देश के स्तर पर समर्थन किएंगे। शुरुआत किसने की? किसने आह्वान किया कि भारत बंद रहेगा? देखिए, भारत बंद रहेगा ये आह्वान ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है महत्वपूर्ण ये कि कॉज क्या है, किस लिए किया गया, ये भी है कि सेना के अधिकारी जो बातें कह रहे हैं उस पर है। राजनीति नहीं की जाए, बहती गंगा में हाथ धुलने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसके पहले सेना के अधिकारी कब इन सब मुद्दों पे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? ये बताए। वेरिफिकेशन सेना में, वेरिफिकेशन सेना में कोई पहली बार नहीं हुआ है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लोग जाते हैं वहां भी वेरिफिकेशन पहले होते हैं। लेकिन आंदोलनकारियों को आप मना नहीं कर सकते, तोड़फोड़ करने वाले को आप मना कर सकते हैं, लेकिन आप आंदोलनकारियों को नहीं कर सकते। उनका अधिकार है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उनको आना चाहिए, उनको अपनी बातों को कहना चाहिए। माधव जी, आपके और हमारे घर के बच्चों को छोड़ दीजिए, जो बच्चे छोटे मिडिल क्लास फैमिली के हैं उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। जिस राजनीतिक मंशा के तहत अलग अलग जगहों पर आंदोलन की जा रही है, उनको जगह नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ पे कोई राजनीतिक मंशा नहीं, यहाँ पे लोगों को सोचना ये होगा कि क्यों नहीं समझाते आप लोग बच्चों को? पूरे समाज का सैन्यीकरण हो जाएगा। इस पर कभी सोचा है आपने? आपने सोचा है जो रेजिमेंटल व्यवस्था इतने सालों से था वो बर्बाद हो जाएगा? आपने सोचा है कि सेवा में क्यों जाता है? सेवा में लोग नौकरी में क्यों जाते हैं? मत करें, ये कोई कहने की बात है, मत करें। अधिक तो नौकरी नहीं है और एक मिल रहा है तो आप कह रहे हैं मत करें। आप उसको, आपके पास स्वास्थ्य सर्विस कमीशन तो था ही। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या देना चाहते हैं उसको? सेना की नौकरी और आम नौकरी को एक साथ जोड़कर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बातें बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप जो है सेना तैयार कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अभी जो तत्व हमारे सामने में आए हैं, हमने बार-बार इस बात, हम लोगों ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। हम लोगों ने बार-बार इस बात कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। आंदोलनकारी जो रथ है उनको तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो तोड़फोड़ में शामिल थे उनको नहीं मिलना चाहिए। जब सब लोग आह्वान कर रहे हैं कि तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, तो तोड़फोड़ कैसे हो जाती है? यही तो बड़ा सवाल है ना। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इनकी बातों पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैं पहली बात मैं आनंद माधव जी की बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि बार बार सेना को सिर्फ रोजगार से जोड़ना
ये सेना के सैनिकों के शौर्य और आत्म बलिदान की भावना का अपमान है। वो आपको जब मिले तो आप लड्डू लूटिए उस पे, मान्यवर, और हम लोग जब जब प्रश्न आदमी उठाए तो वहां आप पे उस पे हमको कारगिल में या समझाने के लिए आ जाए। वहां जाकर जब ये बैठा है ना, होता नहीं, है आपको सीमा के समझना होगा ऊपर, इस बात तो वो को, चंद हजार सुधांशु रुपए जी। के लिए नहीं बैठा होता है। और देखिए, आप अपने टर्न पे बोलिए, मैं अपने टर्न पे बोल रहा था, मैंने किसी के में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दर्शकों को भी बेहतर समझ में आता अपना अपना व्यू। दूसरी बात, आपने ठेकाकरण की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले इस देश में एक विचित्र प्रकार का ठेकाकरण था। हम चंद्रयान बना सकते थे मगर फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे। हम बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे, ताकि ठेके पे खरीदी जाती रहे एसॉल्ट राइफल, ठेके पे खरीदे जाते रहे जहाज। तो मोदी जी ने आकर आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की। मतलब हम राइफल नहीं बना सकते थे, तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरने वाली चीज, हम पिस्टल नहीं बना सकते थे, किसी के नीचे गले के नहीं उतरने वाली चीज थी, इसलिए हमने किया। और अंतिम बात कह दूं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। मान्यवर, आज ही आपके नेता ने इतना घटिया और दुर्दांत बयान दिया है, सुबोध कांत सहाय जी ने, जिन्होंने कि सीधे प्रधानमंत्री जी की हत्या की कामना करी। और एक हफ्ता पहले नागपुर में आपके नेता शेख हुसैन ने बोला था। फिर आप कहते हैं कि हम हिंसा की बात नहीं करते। आर पार करके सड़क पे आ जाओ। दिसंबर 2019 में सीए के समय सोनिया गांधी जी बोल चुकी हैं। मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये 2014 के चुनाव में बोल चुके हैं। तो जब आप कहते हैं हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, तो मेरे विचार से देश के प्रबुद्ध नागरिकों को सब चीज ध्यान आती है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए ये कौन सा बयान है नहीं, ऐसा जिसको 2014 से कहीं ज्यादा वोट और सीटें मिलती हैं 2019 में? ऐसा है कि बहुत कांग्रेस अभद्रता के लिए इतनी जगह क्यों है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल अभद्रता के लिए जगह सुबोध नहीं है, कांत सहाय कौन बिल्कुल है? नहीं है। ये शब्द उन्होंने जो अगर प्रयोग किया तो उनका ये व्यक्तिगत अपने सर, ये व्यक्तिगत क्या होता है? ये तो गलत, ये तो मतलब गलत बात है। हम लोग व्यक्तिगत क्या होता है? आपके ही नेता है ना, तानाशाही के खिलाफ हैं, और एक नेता हम तो लोग है गलत ऐसी चीजों के फौज पड़ी खिलाफ हुई हैं, है। लेकिन प्रधानमंत्री वो पूरे देश के ये उसके लिए बौखलाहट है क्या किसी तरह की? कोई अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करे, ये अमानवीय उसके पक्ष में हम लोग नहीं है। कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, अमर्यादित भाषा क्या का इस्तेमाल कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले नेता को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके पक्ष कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। समर्थन करिए या नहीं करिए, आप ये बताइए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? सत्याग्रह की बात करते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? समर्थन आनंद माधव जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेता के खिलाफ? ये कौन सी भाषा है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मौत की कामना करता है? अभी स्पष्ट रूप से आ गया है बयान, और ये कहा गया है कि हम इस बयान से हम अपने आप को अलग करते हैं, और ये भी कहा गया है, ये बिल्कुल ये भी कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनके खिलाफ में कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम लोग गांधीवादी सिद्धांतों में तभी रुकेगी ना जब इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुआ है। पहले भी कार्रवाई हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पहले भी कार्रवाई हुआ है। शर्मिंदा है उनके इस बयान पर आप? तो पहले भी कार्रवाई हुई है। हम लोगों ने कहा कि उस बयान से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अलग करने से कुछ नहीं होता है ना। अगर आप मंच पर खड़े होकर इस तरह की अभद्रता, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी का हम लोग विरोध करते हैं, और इस तरह की टिप्पणी को कहीं भी हमारे यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोग गांधीवादी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। शांतिपूर्ण ही सब कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण। जल्दी सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूँ, आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से सुधांशु। नहीं, जो मैं आनंद माधव जी की सिर्फ एक पंक्ति बोलता हूं। आपने कार्रवाई की है, हमें अच्छी तरह याद है। 2014 में जब इमरान मसूद ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तब वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था। मगर जाके कोई दर्शक चेक कर ले, अगले दिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए गए और बोटी बोटी काटने वाले, बयान देने वाले को कोटि कोटि नमन करके लाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सम्मानित उपाध्यक्ष बना लिया। आपके द्वारा की गई कार्रवाई सबने देखी।